हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज मैं आपको दिखाती हूँ मेरी इस पे छत पे इतने सारे फूल कैसे खिल रहे हैं और मैं इसकी मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ, तो मैं ये आपको दिखाऊंगी। तो ये देखो दोस्तों, ये है पेटी है। ये मैं लाई थी, ये पड़ोस में से मिली थी, किसी के खाली पड़ी थी, मैं इसे ले आई थी। अब इसे मैंने खिट्टे लगाए हैं, छेद करे हैं मैं इससे चाकू से। अब इसके अंदर मैं मिट्टी डाल लूँगी। पहले मिट्टी डालूँगी थोड़ी सी, और मिट्टी डालने के बाद में फिर मैं इसमें पत्ते डालूँगी। तो ये मिट्टी जो है, इसमें मिट्टी में गोबर की खाद वगैरह मिली हुई है, तो इसलिए मुझे गोबर की खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी कोई पत्थर वगैरह या प्लास्टिक आए तो उसे निकाल देना है, क्योंकि इससे पौधे की जड़ को दिक्कत होती है। तो इसलिए हमें जब भी कोई पत्थर वगैरह आए निकाल देना है। और ये मिट्टी डालने के बाद में हम दोस्तों क्या करेंगे, अब हम डालेंगे इसमें पत्ते, सूखे हुए पत्ते। तो पत्ते जो है, कुछ उसमें नीम के पत्ते भी हैं और कुछ जो है पीपल के भी हैं, आम के भी हैं। तो इसमें कई तरह के पत्ते मिले हुए हैं और उनकी टहनी वगैरह भी है। तो हमें ये डाल देने हैं। इससे क्या होगा, हमारी पेटी में इसमें वज़न भी नहीं होगा और ये भर भी जाएगी, और हमारे पौधे को, उसकी जड़ को पोषक तत्व भी मिलेंगे और मिट्टी भी इतनी भुरभुरी और इतनी अच्छी हो जाएगी। और ये है, सूखे पत्ते डालने के बाद में हमें जो है ये गत्ते वगैरह हों जैसे, या अखबार हो, तो वो डाल देने हैं, ताकि जो अब हम ये जो डालेंगे, ये सब्जी के छिलके वगैरह हैं, तो उसका जो लिक्विड निकलेगा, तो ये पत्ते वगैरह और ये जो है, ये जो गत्ते के मैंने ये डाले हैं टुकड़े, तो ये सोख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि इसमें नीचे जो है ये पत्ते भी कंपोस्ट हो जाएंगे। और ये दोस्तों, जो भी हम ये ब्रेड वगैरह भी बच रहे हैं तो वो भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि हम जो ये खाद बना रहे हैं, ये मिट्टी जो बना रहे हैं हम पौधे के लिए, तो ये हम वैसी बना रहे हैं जो कि इसमें खूब अच्छी और जीवाणु पैदा हो जाएं, तो उसके लिए हम बना रहे हैं। तो उसमें जो मैं डालूँगी आपको दिखाऊंगी, जिससे जो मेरे पास खाद है जो मैं लाई हूँ। तो दोस्तों ये देखो, ये जो है इसमें प्याज के छिलके वगैरह भी हैं और चने भी हैं जो भिगोए थे। अगर चने वगैरह ये थोड़े बहुत ख़राब हो जाएं या, तो वो डाल सकते हैं। लहसुन के छिलके वगैरह हैं, तो इससे क्या है, इनमें कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे, जो खराब फंगस लगती है वो भी नहीं लगेगी, और मिट्टी इतनी अच्छी हो जाएगी कि मिट्टी में खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो थी नवरात्रि की मेरे पास, ये जो है हवन वगैरह मैंने करा था, तो उसकी जो है राख रखी थी, वो मैंने छान कर रख ली थी। तो ये डाल दूँगी। इससे जो है हमारी मिट्टी में कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। वैसे तो हमने जो भी इसमें पत्ते वगैरह डाले हैं, छिलके हैं, तो उससे ही हमारे काफ़ी पोषक तत्व मिल जाएंगे मिट्टी में। और ये देखो, ये है जो जीवाणु युक्त खाद है। तो ये खाद हम थोड़ी सी डालनी है, वैसे 2 चम्मच डालनी है, लेकिन मैं हल्की सी ऐसे ही अंदाजे से डालूँगी। तो ये खाद बहुत ही अच्छी है, अनमोल खाद। तो मैं ये लोकल नर्सरी से ही लाई थी, ये पैकेट 3-4 लाई थी। तो ये काफ़ी दिन से रखे हैं, तो ये हमें बस इतने डालने हैं। इससे क्या है, ये जो हमने पत्ते वगैरह या गत्ते वगैरह जो भी डाले हैं, तो उससे कंपोस्ट हो जाएंगे। और जो है इसमें जीवाणु, जो इनमें इस खाद में अंडे वगैरह उनके जीवाणु के हैं, तो वो हो जाएंगे, तो उससे ही जल्दी कंपोस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, जब भी हम ये कोई पौधा लगाएं तो मिट्टी इस तरह से तैयार करें। और जैसे अगर ये आपको पत्ते वगैरह नहीं मिलते, तो जैसे छत पर झाड़ू लगा रहे हैं, या फिर छत पर हम ये जो टहनी वगैरह काटते हैं या पत्ते झड़ते हैं, तो वो हमें इकट्ठे करके रख लेने हैं। वैसे ये तो मैं लाई थी अपनी बेटी के यहाँ से, उनके प्लॉट में जो है उनके पेड़ पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं काफ़ी बड़े बड़े, तो पत्ते झड़ते हैं, हम वो इकट्ठे करके वो रख लेते हैं, फिर मैं ले आती हूँ। ये देखो, अच्छी तरह से हमें भर देनी है ये। और हमें इसमें ये ग्रीन जो है, ग्रीन पत्ते वगैरह भी डालने हैं, ताकि उससे जो है हमारे और भी अच्छी मिट्टी हो जाए। तो ये डालने के बाद में, हमने मिट्टी डालने के बाद में हमें पत्ते डालने हैं सूखे। और बीच बीच में मिट्टी इसलिए डालनी पड़ रही है कि और जल्दी ये कंपोस्ट हो जाए, क्योंकि सर्दी का मौसम है, तो उसमें जल्दी कंपोस्ट हो जाएगी। और ये देखो, इसी मिट्टी को मैं डालती हूँ इनमें डाली है मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी। तो ये देखो कितनी अच्छी टमाटर वगैरह लग रहे हैं। एक एक टहनी पे 4-4 5-5 टमाटर लगे हुए हैं।
और फूल भी ढेर सारे आ रहे हैं। ये देखो कितने सारे बोगनवेलिया के हैं। ये मैंने इसलिए लगाए हैं ताकि इधर से बंदर भी ना आए। कितनी मिर्ची लगी हुई है। ये देखो मिर्ची भी कितनी लगी हुई हैं। ये देखो गुलदावदी पे कितने प्यारे प्यारे फूल आ रहे हैं, कई कलर के खिले हुए हैं। गुलाब भी ढेरों, छत पूरी फूलों से महकी पड़ी है। तो ये दोस्तों क्यों फूल वगैरह सब्जी इतनी आ रही है मेरे, तो ये इसीलिए आ रही है क्योंकि मिट्टी जो है, हमें मिट्टी अच्छी तैयार करेंगे तो हमारे ये सब्जियों पे, पौधे पे हमारे ढेर सारी सब्जी फूल आएंगे। और छत जो आपकी भी मेरी तरह ही, जैसे मेरी छत महक रही है फूलों से, तो ऐसे ही आपकी भी महक जाएगी। अब ये सूखे पत्ते वगैरह डाल के हम ये ग्रीन जो है, ये साग की टहनी वगैरह रखी थी तो ये डाल देनी है। कोई भी हो, ग्रीन ये पत्ते भी हो तो वो भी चल जाएंगे। वैसे सब्जी के आजकल तो वैसे ही पालक वगैरह है और ये बथुआ है, इनकी टहनी वगैरह होती है। गोभी के छिलके, मटर के छिलके हैं, तो ये भी डाल सकते हैं। इससे हमारे पौधे को काफ़ी नाइट्रोजन मिलेगा, तो इसलिए हमें ग्रीन वो भी डालना है। हमारे ये मिट्टी इतनी अच्छी होगी दोस्तों, इसमें ये लगाओ कि सारे ही प्रोटीन, न्यूट्रिशन सारे ही मिलेंगे। जितने भी पौधे की मिट्टी में होते हैं वो सारे ही, कैल्शियम, पोटाश काफ़ी मात्रा में मिलेगा। और ये कैल्शियम तो ये राख जो डाल रहे हैं इससे भी मिलेगा, और इसमें जो है काफ़ी जो हमने गत्ते वगैरह डाले हैं उससे भी काफ़ी हमारे मिट्टी और अच्छी हो जाएगी। तो जैसे मैं मिट्टी तैयार करी दोस्तों, ऐसे ही आपको भी तैयार करनी है। और ये मिट्टी जब इसके ऊपर हम ये डालकर मैं कोई भी पौधा लगा दूँगी या साग लगा दूँगी। और ये देखो ये है बोन मील और सरसों खली मिली हुई है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो ये डालना ज़रूरी है। तो ये थोड़ी थोड़ी एक मुट्ठी में ये भी डालूँगी इसमें। तो पूरे ही न्यूट्रिशन इतने भरे हुए हैं और इतने पोषक तत्व से भरपूर मिट्टी है ये, तो ये इतनी अच्छे इसमें हो जाएंगे। लेकिन मैं अभी इसमें साग या पालक, कोई भी पालक या सरसों बोऊँगी, इतने ये कंपोस्ट भी हो जाएगी। ये मैं डालने के बाद में इसे मिट्टी डाल के मैं अच्छी तरह से दबा देनी है ये। अब हम मिट्टी डालेंगे। तो दोस्तों जैसे मैंने ये पेटी भरी है, ऐसे ही आप भी गमला भी भर सकते हो या पेटी हो, जो भी आपके ग्रो बैग हो, तो वो इसी तरह से भरें जैसे मैंने भरा है। और अच्छी मिट्टी तैयार करें। और पौधे को ये कि खूब अच्छे पोषक तत्व मिलेंगे और खूब अच्छी भरपूर फसल होगी हमारे। इस तरह से हमें करके दबा दबा के भर देनी है। ये 1-2 इंच जो है हमें थोड़ी जगह छोड़नी है, वैसे नीचे बैठ जाएगी ये। तो मैं पानी लाना भूल गई हूँ, छिड़का थोड़ा सा पानी भी छिड़क देती मैं। और फिर मिट्टी डाल के इसमें सरसों में डाल के जाऊँगी। अभी मैं वो ये लाना भूल गई थी तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई हूँ। ये कि 2 इंच या 2.5 इंच ज़रूर छोड़ देना है ये। और कुछ ये नीचे बैठ जाएगी तब और नीचे हो जाएगी। ये इस तरह से हमें दबा दबा के भर देनी है। ये देखो इतना हमें छोड़ देना है। अब इसमें मैं कुछ बो दूँगी। ये मैं पानी लाना भूल गई हूँ, इस वजह से मैं अभी नहीं, मैंने इसमें बीज डाला है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। धन्यवाद।